Dear student, today we will discuss about profit and loss. Profit means क्या है? लाभ. लॉस मीन्स क्या है? हानि. इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज कराएंगे. Dear student, today we will discuss about profit and loss. First of all, you can remember प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला. प्रॉफिट मीन्स क्या होता है और लॉस मीन्स क्या होता है. प्रॉफिट मीन्स हुआ बेनिफिट होना, लॉस मीन्स होता है नुकसान होना. एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस चीज में हम किसी वस्तु को बेचते हैं. सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, उसकी कितनी कीमत है, जितने में हम उसको खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस. और जितने में उसको बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस. यानी कि प्रॉफिट हमें कब होगा? फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी चीज को 10 रुपये में खरीदा और उसको हमने 12 रुपये में बेच दिया. मीन्स ज़्यादा में बेचा. जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, यानी कि क्रय मूल्य था, वो कम है और विक्रय मूल्य क्या है? ज़्यादा है. यानी कि कॉस्ट प्राइस कम है और एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? ज़्यादा है. तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है. यानी कि 12 में से 10 गया तो 2 रुपीज़ का उसको क्या होगा? प्रॉफिट हुआ. ऐसे ही लॉस में क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल उसने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 8 रुपये में बेच दी. तो अब आपको उसको कितना? 2 रुपये का क्या हुआ? लॉस हुआ. तो उस समय क्या होगा? लॉस इक्वल टू क्या हुआ? सीपी माइनस एसपी. यानी कि जो उसकी कीमत थी उसमें सेलिंग प्राइस कितने में बिक्री किया, वो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. ठीक. तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है. लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस क्या होती है? ज़्यादा होती है लेकिन सेलिंग कम में बेच देता है. अब आपको क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ. उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू रख देंगे बाई सीपी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रख देंगे. कॉस्ट प्राइस मीन्स जितनी उसकी कीमत थी वस्तु की, इंटू 100 कर देंगे. ऐसे लॉस परसेंट भी क्या करेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि कितने का उसको लॉस हुआ. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करनी पड़ेगी, उसमें 100 प्लस करना है बाई 100 इंटू क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस. ऐसे ही अगर आपको एसपी निकालना और लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन से पहले आपको लॉस परसेंट निकालना होगा. 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. ठीक. अगर आपको देखो एसपी 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 कब था? जब प्रॉफिट हो रहा है. एसपी कब है? जब लॉस हो रहा है. लेकिन अगर आपको सीपी निकालना है तो यहीं से सीपी को इधर रहने देंगे, इसको नीचे ले जाएंगे और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे. 100 इंटू एसपी अपॉन ये आ गया. ऐसे अगर आपको यहाँ से निकालना है लॉस परसेंट में, तो सीपी को क्या हो जाएगा? 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. तो ये इसकी की है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को करने की. इसको डिटेल में आपको एक एक चीज करके समझाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो किसी चीज को, किसी वस्तु को 100 रुपीज में खरीदता है. तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो गई 100 रुपीज. यानी कि 100 रुपीज में उसने किसी चीज को खरीद दिया और वही चीज उसने 120 रुपये में बेच दी. तो इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य. 120 में उसने बेच दिया. तो अब उसको, आपको पता है कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसको, इसका मतलब क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ. तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट. क्या लिखेंगे? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? एसपी माइनस सीपी. एसपी माइनस सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एसपी कितना है? 120 और सीपी कितना है? 100. तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज का. कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज का. अब हमें अगर इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट शॉपकीपर को या दुकानदार को फायदा हुआ,
तो फॉर्मूला जो होता है आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होगा 100 इंटू क्या है 100। प्रॉफिट कितने का हुआ 20 रुपीज का, प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज का। सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, ये कितना 100 रुपीज इंटू क्या हुआ 100। आपको क्या है इस 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितने का प्रॉफिट हुआ ₹20। तो आपको कितने पर प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज नहीं 20%, आपको 20% प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट 20% प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही आपको फॉर एग्जाम्पल हमने कहा क्या कहा कि अगर कोई चीज सेकंड चीज है आपको पूछा गया एग्जाम में कि अगर आपको क्या किया कि कोई वस्तु है, वस्तु की कॉस्ट जो है कीमत है 100 रुपीज, 100 रुपीज उसकी कॉस्ट है और आपको उसको बेच दिया लॉस में यानी कि 80 रुपीज में बेच दिया। 80 रुपीज में क्या कर दिया सेल कर दिया, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100 रुपीज और सेल कर दिया दुकानदार ने 80 रुपीज में, तो उसको क्या होगा लॉस होगा क्योंकि उसकी सेल प्राइस क्या है कम है। तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, लॉस इक्वल टू क्या होगा सीपी माइनस एसपी यानी कि 100 माइनस 80, तो कितने का लॉस हुआ उसको 20 रुपीज का। कितना हुआ 20 रुपीज का लॉस हुआ। अब आपको देखना है कि उसको कितना परसेंट लॉस हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे प्रॉफिट परसेंट का था वैसे ही लॉस परसेंट का इक्वल टू लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होगा 100। अब इसमें लॉस कितना है, लॉस है 20 रुपीज का उसको लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 थी इंटू क्या है 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो उसको कितने का लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ, शॉपकीपर को कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो आप ऐसे करके इसको निकालेंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल दूसरे टाइप से कर सकते हैं, हर चीज अगर चीज चेंज कर दी, अगर आपको नंबर्स चेंज कर दिए और एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज खरीदी है, आपने कोई वस्तु खरीदी है, उसकी कीमत जो है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 125 है। कॉस्ट प्राइस कितना है 125, कितना है 125 रुपीज, 125 रुपीज। और वो वस्तु वो चीज आपने सेल कर दी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 150 में बेच दी है। आपने क्या कर दी 150 में उसको बेच दिया तो आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो अब आप इसमें भी वही लगाएंगे कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना था 150 माइनस 125, तो ये कितना आ गया 25 रुपीज का आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब फॉर्मूला आपको पता है कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होगा 100। प्रॉफिट कितने का हुआ आपको 25 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितनी है 125 इंटू कितने 100। अब इसको काटेंगे 25 हो जाए 25 25 5 जा 125। अब इसको इससे करेंगे 5 2 जा 10 यानी कि 20 रुपीज का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ। उसको प्रॉफिट क्या हुआ 20% प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ उसको कितना हुआ 20%। तो इस टाइप से कई, अगर जैसे इसमें क्या था, इसमें उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर जैसे सेम दैट कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे आपको देंगे, आप बताएंगे क्या करते हैं कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है कि किसी वस्तु की कीमत
इसी की कॉस्ट क्या है, ₹70 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, रुपये कितना 70 है। और इसको आपने प्रॉफिट कमाना है इसमें 30%, यानी कि सपोज कोई शॉपकीपर 70 रुपीज में कोई चीज़ खरीदता है, कोई दुकानदार 70 रुपये में 70 रुपीज में कोई चीज़ खरीदता है और उसको इस पर 30% प्रॉफिट कमाना है। तो कैसे कमाएगा प्रॉफिट, तो मीन्स क्या है, यहाँ पे दिया है, आपके पास दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। प्रॉफिट कितना दिया है, 30% प्रॉफिट कमाना है, 30% किस पर, सीपी ऑफ सीपी, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पर कमाना है। तो आपको क्या निकालना है, एस पे निकालनी है, मीन्स उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो क्या निकालना आपको, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो ये चीज आपको दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, पहले आपको क्या निकालना है कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट देखो उसको होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट इक्वल टू 30% हटाने के लिए 100 का डिवाइड कर देते हैं, इनटू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितनी है 70, इनटू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 70 हो गई। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, तो उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 21 रुपीज का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया। अब जब 21 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो मीन्स उसने कितने का बेचा, कितने का बेचेगा, तो कितने का बेचेगा, वो बेचेगा एसपी, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा उसमें जो सीपी होगा, सीपी में क्या है, ये प्रॉफिट जोड़ देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस में क्या जोड़ देंगे, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ उसको वो ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस थी 70 रुपीज प्लस 21 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ 789, यानी कि 91 रुपीज। तो सेल की थी उसने 70 रुपीज में और बेच दी उसने कितने, 91 रुपीज में। तो इस टाइप से था। अगर इसी में मैं आपको बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल वो क्या करता है, 70 रुपीज में खरीदता है और लॉस होता है उसको, और लॉस में बेचता है, प्रॉफिट के बजाय क्या करेंगे, अगर मैं बोलता हूं इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, लॉस क्या करेगा, कितने परसेंट, 30% में लॉस करता है, तो आपकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो यहां पे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, लॉस। तो लॉस कितना होगा, यहां पे क्या लिख देंगे आप, लॉस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लॉस इक्वल टू 30/100 इंटू 70, तो इससे आ गए 21 रुपीज। ठीक, अब यहां पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे, सीपी जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें से इतने का लॉस हुआ। जब प्रॉफिट होगा तो तब तो ये है, अब जब लॉस हुआ तो लॉस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में क्या है, माइनस लॉस कर देंगे जो लॉस हुआ, यानी कि सीपी माइनस 21। अगर 70 में 21 गया तो 49 रुपीज हो गए। तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि सपोज शॉपकीपर या दुकानदार के पास 70 रुपीज की कोई चीज़ है या उसके पास, और उसको जो है 30% लॉस में बेचना है, तो क्या करेगा, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप लॉस निकालेंगे। लॉस क्या होता है, जो कॉस्ट दी है ये 30%, यानी कि 30/100% को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 का, इंटू सीपी, ये निकाल देंगे। निकालने के बाद एसपी क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, यानी कि सी कॉस्ट प्राइस में लॉस माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 49 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्सरसाइज आपको करवाई हैं, इसी टाइप की और प्रैक्टिस आपको डिटेल में करवाएंगे। तो इसके लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास प्रत्येक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।